हाँ, 2-3 साल किया होगा। 3 sure, साल हाँ, और उसके बाद यू हाँ लेफ्ट। हाँ हाँ, बिकॉज मैंने बताया ना फैमिली भी इस तरह की थी कि ज़्यादा नहीं छोड़ते हो कि चलो अब अगले 20 साल तक तुम पैसे कमाती रहोगी, इस इंडस्ट्री में रहोगी, ऐसा नहीं था। वो एक सर्टन 20s वाली एज आती है जब प्रेशर आ जाता है, फलां का कॉल आ गया, वो कह रहे हैं शादी करा दो अब एंड ऑल दैट। लेकिन जब आपने सोचा कि मैं छोड़ रही हूँ तो तब ये सोचा था मैं टेम्पररी ब्रेक ले रही हूँ, या आपने कहा था बस अब खत्म? माइंडसेट वही वाला था कि अगर तो इजाज़त मिली इन लॉज से या हस्बैंड से तो वापस आ जाएंगे, और नहीं मिली तो नहीं आएंगे। फैमिली अच्छी थी, ऐसा नहीं था कि संभाल नहीं सकते एंड ऑल दैट, तो कोई ना कोई, मुझे ये था कि सेक्रीफाइस कर रही हूँ बहुत बड़ा, पर वो भी ज़रूरी है जिसके लिए कर रही हूँ। एंड यू वर हैप्पी डूइंग इट। मुझे लगता हाँ, है हाँ, एक माँ के डिसीजन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। नहीं, ये तो, बिल्कुल भी नहीं। और आपकी नीयत अच्छी थी, यू डिड और व्हाट यू लोग थॉट बहुत अच्छे थे। मुझे कोई अपने उस मैरिज से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि मैं गलत थी या कुछ था। इट वाज अ वेरी सेंसिबल मैन, और बहुत अच्छा टाइम मेरा निकल रहा था घर पे भी, तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं। और मुझे पता था कि इफ आई आस्क हिम ही विल अलाउ मी टू कम बैक। ओके, पर टाइम नहीं मिला बच्चे के साथ, बिल्कुल नहीं। एंड यू हैव अ बेबी सन, माशाल्लाह। हाँ, अभी तो जवान हो गया। माशाल्लाह से। माशाल्लाह। क्या नाम है उनका? रयान। रयान, इट्स अ वेरी जी। लवली नेम। फिर आप यू वेंट थ्रू अ डिवोर्स आफ्टर दैट? यस आई डिड। ओके, आई डिड। तो उस वक्त भी आपने नहीं सोचा कि मैं वापस स्टार्ट करूं? अच्छा, फिर वही बात है कि जब आप इतने सेक्रीफाइसेस करके जाते हैं और फिर आपको ये टेंशन हो जाती है कि अब आप लोगों से क्या कहेंगे कि इतने टाइम बाद, सालों बाद, नॉट 6 months, नॉट अ ईयर, 6 years के बाद क्यों हुआ ये। ओके, तो मुझे वो था कि यार जिसके लिए मैंने इंडस्ट्री सेक्रीफाइस कर दिया, जिसके लिए मैंने काम छोड़ दिया, जिसके लिए सब आगे पीछे हो गया, अब ये शादी ही ख़त्म हो गई। सो वो करेज नहीं था आने का वापस, और सम वॉट डिप्रेशन, एज आई टोल्ड यू। मुझे ऐसा लगा कि एक के बाद एक चीज़ लाइफ में हो रही है, तो मैं वो करेज नहीं ला पाऊँगी जहाँ मैं किसी को जवाब दे सकूँ कि बहुत ऑलरेडी हो रहा था फैमिली में। ओके, क्या हुआ, डिवोर्स हो गया, बच्चे के बाद हो गया, उसने बच्चा छोड़ दिया, उसने ये छोड़ दिया, बच्चा किसके पास रहेगा। देन कस्टडी थिंग हैपेंड आफ्टर अ व्हाइल, उसने और तोड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि समवॉट डिवोर्स भी रीज़न नहीं बना। डिवोर्स के बाद का जो सारा प्रोसेस होता है औरत की ज़िंदगी में, वो सवाल, वो जवाब, अब बच्चे का क्या होगा, अब एक्सपेंसेस कौन देखेगा, वापस काम के लिए कब खड़े होंगे एंड ऑल दैट, कैसे होगा सब कुछ, तो वो डिप्रेशन आपको उसमें पकड़ लेता है, और जहाँ उठने के बजाय और नीचे चले जाते हैं आप। थैंक यू फॉर इतनी ऑनेस्टली आप इस बात को शेयर कर रही हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि ये बात कहना, इस बात को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी चीज़ है, और ये पहला स्टेप है चाहे शायद इस चीज़ के लिए, इन कॉन्वर्सेशंस को स्टार्ट करने के लिए, और जो ख़वातीन सुन रही हैं या लड़कियां सुन रही हैं उनके लिए, कि ये आपका फियर बिल्कुल वैलिड था कि मैं कैसे फेस करूँगी, लोग क्या कहेंगे। क्योंकि अब तो फिर भी शायद डाइवोर्स थोड़ा एक्सेप्टेबल हो गई है, या हम लोगों ने लर्न कर लिया है कि हम इतना नहीं रिएक्ट करें, बट उस टाइम पे तो आई एम श्योर आपको बहुत रिएक्शन मिलता होगा। और आप खुद भी इतने स्ट्रांग होने चाहिए थे राबिया, अब जैसे हैं लड़के लड़कियां। बट हेबा आई थिंक मस्ट हैव बीन रियली यू नो, प्लान में नहीं होती ना जो चीज़ें, वो आपको शेक कर देती हैं। मेरी प्लानिंग हमेशा से ये थी कि फादर ऑफ माई सन, आई वुड लिव विद हिम, बेटा है मेरा उससे, तो हम अंडरस्टैंडिंग से साथ रहेंगे एक प्रॉपर एक चीज़ में। और इसमें कतई ये नहीं है कि कोई बुरा था या कोई अच्छा इंसान नहीं था, क्योंकि वो मेरे बच्चे का बाप है, तो वो हमेशा एक अच्छा इंसान ही रहेगा हम लोगों के लिए। बट वो ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हो जाती हैं और वो आपको हिला देती हैं। अंडरस्टैंडिंग दो लोगों की शायद एक छोटी बेसिक सी बात पे नहीं हो पा रही हो कि टेबल को यहाँ रखना है या वहाँ रखना है। और मैं, वो भी इतना एजुकेटेड आदमी था और मैं खुद भी इतनी सेंसिबल बंदी थी कि मैं रोज़ लड़ नहीं सकती थी एक बात पे। तो हमने डिसाइड किया कि इट्स ओके, और बड़ा डिनर पे डिसाइड किया था हमने, बाय द वे। हमने कोई लड़ाई झगड़ा न उस वक्त किया। कस्टडी केस वाज अ प्रॉब्लम, इट वाज अगेन शॉकिंग फॉर मी, बिकॉज मैंने उनसे उस तरह से मेरी अलैदगी नहीं हुई थी, बड़ी प्लान्ड हुई थी। तो जब कस्टडी केस हुआ तो मैं धचका लगा। तो कस्टडी केस कितने साल बाद हुआ आपका? जब रैंक 7 के हुए माशाल्लाह। ओके, क्योंकि उससे पहले तो आप कर ही नहीं सकते। तो जब लेकिन आपको कोई ऐसा मतलब हिंट नहीं था, ये वो नहीं था कि मेरे साथ ये हो सकता है? मेरी तरफ से कोई ऐसी चीज़ हुई होगी, क्योंकि उनके बकौल कि आप उस तरह से मिलवाते नहीं हो एंड ऑल दैट, बिकॉज वो कनाडा थे और हम यहाँ थे। अब आप मुझे बताएं, इतने डिफरेंसेस अगर होंगे तो फ़ोन कॉल, जो छोटा बच्चा है 7 साल के अंदर का बच्चा है, वो खुद से कॉलें कितनी मिला लेगा और कितनी दफ़ा बात कर लेगा एंड ऑल दैट।
ये तो अभी 7 साल वाला जो है बहुत Yes. वो हो गया है, लेकिन उस वक्त 7 नहीं साल नहीं, वाला ऐसा आजकल नहीं के था। 7 साल बच्चे के पास भी टाइम नहीं है, हमारे हाँ, पास टाइम नहीं है तो हम हाँ, बच्चों को in क्या fact, बोले। बच्चे मिलाते भी नहीं है कॉल, नहीं, और ये हाँ। आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि किसी को हमने कहा नहीं था। आई एम श्योर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कितनी बार अपने बेटे के साथ इन टच रहती होंगी दिन में? आई थिंक ही मस्ट बी बिजी विद हिज फ्रेंड्स एंड हाँ, हिज स्टडीज एंड हिज लाइफ, यू और नो। पता है लगता है ऐसे जैसे पेरेंट से दूर कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। आप कमरे से बोल के आए होते हैं बाबा को फ़ोन कर लेना, और वो नहीं करता, वो उसकी चॉइस है, क्योंकि वो अपने गेम में है या प्ले स्टेशन पे है या इधर है या उधर है, तो वो मेरा फॉल्ट नहीं है। लेकिन वो समवट बन गया ऐसा, और फिर उन्होंने भी कर दिया, लेकिन ही रिग्रेटेड इट। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने रिग्रेट नहीं किया, अपोलोजाइज किया, रिग्रेट किया। बट लेकिन आपने केस जीता था या उन्होंने केस वापस ले लिया? हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। ओके, हाँ, हमने आपस में बात करके, क्योंकि हल निकलना नहीं था, मैंने गिव अप करना नहीं था राबिया, इतनी ऑफ आराम से। कोर्स। मतलब मैंने उनको बता दिया था फ़ोन पे कि बेटा एड़ी चोटी का जोर लग जाएगा, तुम्हारे अभी साल और पैसे दोनों ख़राब हो रहे हैं, ये मेरे बच्चे का मामला है, इसमें कोई डिबेट है ही नहीं। इसमें तो कुछ किडनी भी बेचनी पड़े तो बेच देंगे आपको भाई। डर नहीं लग रहा था कि बिकॉज यू आर वुमेन, सिंगल मदर, तो शायद कोर्ट का डिसीजन उनके हक में चला जाए? तो रोज़ डर लगता था, रोज़ डर लगता था, और बस उसी डर की वजह से एक ऐसा डर बैठ गया अंदर राबिया कि वो कभी निकला ही नहीं, वो डर ना। हाउ एंग्री वर यू एट द सिस्टम, एट एवरीबडी अराउंड यू, कि मैं 7 साल तक या मैं इतने सालों से ख्याल रख रही हूँ, अब एकदम से आके आप मुझे कह रहे हैं कि बच्चा मुझे दे दें? मतलब मैं सोच रही थी जब आई मैं वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, मुझे ऐसा लगता था कि इट वाज माय फॉल्ट, या तो मुझे शादी करनी नहीं चाहिए थी, करनी थी तो चलानी चाहिए थी। ओके, आप अभी भी ऐसा ही सोचती हैं या उस वक्त ऐसा उस सोचती वक्त थी? ऐसा मैं सोचती अब थी। चेंज हुई है थिंकिंग या नहीं? अच्छा, इस पे भी बात करते Okay, हैं, इस पे भी बात इस पे करते बात हैं। करेंगे। उस वक्त मुझे, क्योंकि फैमिली में सब शादियां चला रहे थे यार, बुरे बुरे हालात में चला रहे थे, तो मुझे ये फिक्स हो गया था दिमाग में, अम्मा पापा की बहुत लड़ाइयाँ थी, वो चला रहे थे, तो मुझे फिक्स था ये दिमाग में कि शादी चलानी होती है जब तो आप बच्चे हो अपने आप जाते को ब्लेम कर रही थी? हाँ, कि उससे ज़्यादा कि मैं किसी और को करती, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे चलानी चाहिए थी, या बच्चे के बाद कुछ चीज़ें थी जिस पे एक्सेप्टेंस ले आनी चाहिए थी अपने अंदर। मैं अकड़ क्यों रही थी इस बात पे? मैं कह देती कि यार 4 चीज़ें तो अच्छी है ना, इस बंदे की 2 बर्दाश्त कर लेते हैं। ओके, समवॉट आज भी शायद मैं इस बात को मानूंगी। इफ हम ये बात कर रहे थे ना, हम इस पे आते हैं, हाँ, इस पे आते लेकिन हैं। ये डिपेंड करता है बंदे पे। नहीं, इस पे सामने हम कौन आते है? हैं, पहले हम कस्टडी वाली चीज़ पे हाँ, कर हाँ, लेते हाँ, हैं, please. बिकॉज सो यू वर नॉट एंग्री एट द सिस्टम एट ऑल? गुस्सा नहीं चढ़ रहा? तो मैं कि मुझसे क्यों? देखिए, सिस्टम से तो ये एक अलग ही झगड़ा था जो लेके चली मैं 7 साल क्या तक, लेके चली आप? कि आप मतलब बच्चे को डिसाइड करने दे बड़ा लेकिन होके। बच्चा भी तो इतना छोटा होता है, बच्चा कैसे डिसाइड कर सकता अच्छा है? चले, लेकिन पता है सिस्टम का एक सीन ये भी है कि कुछ माएँ भी गलत होती हैं राबिया, जिनके पास तो बच्चे आप छोड़े सिस्टम को नहीं, क्रेडिट देना चाहती हैं? हाँ, बच्चे Okay. छोड़े नहीं जा सकते जिनके पास, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हम मुगालता कर देते हैं कि जब हम किसी औरत से डिवोर्स ले लेते हैं तो हम सोचते हैं कि वो एक अच्छी माँ भी नहीं होगी क्योंकि वो अच्छी बीवी नहीं थी। Yeah. हमें ऐसा लग रहा है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो एक बेहतरीन माँ साबित हो Yeah. और बीवी वाली उसमें कोई कमी या ज़्यादती हो, लेकिन माँ वो बेहतरीन हो सकती है, और माएँ तो आई थिंक 90% बेहतरीन ही होती हैं अपनी और औलाद अपनी के लिए। तरफ से तो मोस्ट प्रॉब्ली माँ और बाप हाँ, दोनों हाँ। ही डिसीजन लेते हैं जो उनको लगता है कि बच्चों के लिए अच्छा और सही होगा। सही होगा। वो कभी कभी अच्छा, नॉट नहीं बिकॉज होता। ऑफ मदर्स, कभी कभी फादर्स कस्टडी की बात इसलिए भी करते हैं कि उन्हें लगता है कि बच्चे की बेटरमेंट, एजुकेशन किसी अब्रॉड मुल्क में उनके साथ बेहतर है, किसी बाहर किसी बेहतर जगह पे है। लेकिन मुझे लगता है ह्यूमन एलिमेंट हम लोग भूल जाते हैं उस वक्त, नहीं? माँ का जो ह्यूमन एलिमेंट है, हाँ, और हाँ। बच्चे के लिए कितना शॉकिंग होता है, नहीं? कि वो आप उसको बोल रहे बच्चा हैं उस जगह को तरह छोड़ से के, आप कर ही नहीं, पाल ही नहीं सकते, उस तरह से उसको कोई डॉक्टर इंजीनियर बना ही नहीं सकते जब तक